दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 325 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वह सभी चैनल पर अवेलेबल है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें तांग डब्ल्यू टोंग को दिखाया जाता है जो युहाओ से पूछती है, आखिर तुमने अभी अभी झूठ क्यों बोला था? अगर तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया तो मैं सभी को बता दूंगी कि तुमने अभी अभी झूठ बोला है। जिसे सुनकर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है, तुम तो सच में एक छोटी बच्ची जैसी हो। जिसे सुनकर तांग उटांग गुस्से में कहती है, आखिर तुम किसे छोटी बच्ची कह रहे हो? जिस पर युहाओ दोबारा से हंसते हुए कहता है, आखिर छोटी बच्ची बनने में क्या ही गलत है? छोटी बच्ची तो काफी ज्यादा ही इनोसेंट होते हैं और मुझे अभी तुम जैसा बिहेव कर रही हो वह काफी ज्यादा ही पसंद है। जिसे सुनकर तांग उटंग कुछ मोमेंट्स के लिए हैरान हो गई थी और जब तांग तंग युहाओ की आंखें में उसके लिए प्यार देखती है जो युहाओ छिपाने के लिए भी कोशिश कर नहीं रहा था, उसे देखकर युहाओ तांग तंग ब्लश करने लगती है और फिर वह गुस्से में कहती है, तुम लीचर, क्या तुम्हें मार खाने की मन कर रहा है? क्या तुम मुझे बताने वाले हो या नहीं? जिस पर युहाओ भी बताते हुए कहता है, एक्चुअली बात उतना बड़ी भी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे लिए परेशान ना हो, वो लोग मेरे लिए चिंता ना करें। हाँ बिल्कुल, दी टियान ने मेरे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं और तुम सही हो, बीस्ट गट यही चाहता है कि मैं गड ना बनूं या गड रिलम से इंटरेक्ट ना करूं, लेकिन फिर भी मैं इसमें क्या ही कर सकता हूं? मैं उसे अभी हरा भी नहीं सकता हूं और ना ही रजिस्ट कर सकता हूं। अगर वो मुझे रोकना चाहता है तो चलो छोड़ो, उसे रोकने दो। युहाओ की इस बात को सुनकर तांग उटांग कहती है, क्या तुम्हें यह पता है तुम अभी जिस स्टेट में थे वह तुम्हारे फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था? जिस पर युहाओ भी एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तुमने मुझे इस बारे में पहले नहीं बताया था? ऑफ कोर्स मुझे भी इस बारे में अच्छी तरीके से पता है। फिर तांग उटांग कहती है, तो फिर तुम आखिर ऐसा क्यों दिखावा कर रहे हो जैसे कि इससे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाली है, जबकि इस तरफ तुमने तो काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है और तो ये अपॉर्चुनिटी तुम अगले लाइफ में भी कभी भी हासिल कर नहीं पाओगे। जिस पर युहाओ जब देते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है लेकिन मुझे तो अपने ऊपर पूरा भरोसा है। जिसे सुनकर तांग उटंग थोड़ा सा अपसेट होकर कहती है, तुम तो सच में काफी डेंस और अनरीजनेबल हो, वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में क्यों सोचना चाहिए? इतना कहने के साथ ही तांग उटांग अपने विंग्स को फैलाकर वहां से चली जाती है। और गाइस, अगर बात किया जाए तो कुछ टाइम पहले युहाओ की मूड थोड़ा सा सुप्रेस था, लेकिन तांग उटंग से बात करने के बाद उसे थोड़ी सी खुशी मिलने लगी थी, क्योंकि उसके लिए अभी जो तांग उटांग ने कही थी इससे प्रूव होती है कि तांग उटंग भी युहाओ के लिए थोड़ा सा परेशान है और तांग उटंग भी युहाओ के लिए चिंता करती है। इसलिए युहाओ मन में सोचता है, डोंगर, वैसे तो तुम मेरे बारे में भूल चुकी हो लेकिन फिर भी तुम अभी भी मेरे बारे में चिंता करती हो। एक्चुअली सच तो यह है कि किसी भी लोगों को यह पता नहीं है, गढ़ बनने से कई गुना अच्छा मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना है। ब्रदर स्काई ड्रीमर, बाकी लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा कर बैठे हैं, इसलिए मैं भी जरूर हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं फ्यूचर में गढ़ बन सकूं। लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने मुझे भूल गई हो कि पहले मैं कौन था, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेटली हम दोनों को साथ में लाऊंगा। इतना सोचने के साथ ही युहाओ भी अपने बटरफ्लाई विंग्स को स्ट्रेच करते हुए तांग उटंग की पीछे जाने लगता है, जबकि इस तरफ तांग उटंग भी उड़ना कंटिन्यू करती है और वह किसी से बात भी नहीं करती है, क्योंकि तांग उटंग यहाँ के किसी भी लोगों से ज्यादा फैमिलियर नहीं थी और तो अभी के टाइम में वह जितना ज्यादा उड़ती थी उसे उतना ही कुछ तो गलत लगता था। इसलिए वह सबकॉन्शियसली पीछे मुड़कर युहाओ को देखती है तो उसकी आंखें युहाव की आंखें में पड़ती है, जिसकी वजह से तांग उटंग आसमान में ही अपने बैलेंस को खोने लगती है। फिर तांग उटांग गुस्से में कहती है, आखिर तुम किसे देख रहे हो? जिस पर युहाओ इनोसेंट बनकर जवाब देते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हूँ। जिसे सुनकर तांग उटंग गुस्से में कहती है, लेकिन तुम मुझे इतनी बुरी नजर से क्यों घूर रहे हो? और गाइस, अभी के टाइम में तांग उटांग काफी ज्यादा ही गुस्से में दिखाई देख रही थी, लेकिन वो सिंपली काफी ज्यादा ही सुंदर भी थी। इवन वैसे तो वह काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी युहाओ की आंखों में वो अभी भी काफी ज्यादा ही क्यूट थी। फिर युहाओ तांग उट की बातों के ऊपर जवाब देते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता? मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही पीछे उड़ रहा था, इसलिए क्या यह नॉर्मल नहीं है कि मेरी आंखें तुम्हारी तरफ ही जाएगी? इस पर तांग उटंग कहती है, तुम मुझे देखने के लिए लोड नहीं हो। जिस पर युहाओ स्पीचलेस लुक देते हुए कहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो आखिर क्या होगा? अगर मैं तुमसे दोबारा से टकरा गया तो तुम मुझे ऐसे ही आंखें बंद करने के लिए कह नहीं सकती हो।
जिस पर तांग तंकोल डुक के साथ कहती है, तुम अब से आगे उड़ो, फिर तुम आसमान को ही घरना। जिसे सुनकर युहाओ तांग तंग से आर्गू नहीं करता है और वो नोट करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है। इतना कहने के साथ ही युहाओ इमीडिएट तांग तंग के आगे चले जाता है, जबकि इस तरफ नान कुकुई और ये गुई, जो कि युहाओ से ज्यादा दूर भी उड़ नहीं रहे थे, उनमें से नान कुई ये को कहती है, उन लोगों को जरा एक बार देखो तो वो दोनों पब्लिक में ही फ्लर्ट करना शुरू हो गए हैं। क्या सच में उसकी मेमोरीज खो गई थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि बस वो दोनों दिखावा कर रहे हैं। जिसे सुनकर ये गुई सॉफ्टली कहती है, तुम थोड़ा सा रीजनेबल बनो, क्या तुम भी युहाओ को पसंद करती हो? तुम भी तो यह बात तो उसकी आंखों में देखकर यह कह सकते हो कि वो कभी भी उसके अलावा किसी को भी प्यार नहीं करेगा। क्या सच में वन साइडेड लव इतना ज्यादा अच्छी होती है? जिस पर कुई कुई भी कहती है, सिस्टर गगई, तुम अपने आप को इन बातें कहकर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। सच तो यही है कि मैंने कभी भी युहाओ की आंखों में नहीं देखा है। मैंने तो अभी तक तुम्हारी आंखों को ही काफी बार देख चुकी हूँ। जब से युहाओ यहाँ पे लौटा था, तब से तुम्हारी आंखें हमेशा युहाओ की तरफ ही टिका रहती थी। आखिर तुम इससे क्या करने की कोशिश कर रही थी? जिसे सुनकर यह गुई ब्लस करते हुए कहती है, आखिर मैं उसे क्यों नहीं देख सकती हूँ? जिस पर नान कुई कुई हंसते हुए कहती है, तुम उसे देख सकती हो, लेकिन तुम उसे हासिल कर नहीं सकती। क्या तुम्हें इसके बारे में कोई चिंता नहीं है? जिसे सुनकर ये कुछ भी जवाब नहीं देती और वो अपने स्पीड को बढ़ाकर आगे जाने लगती है। और अभी के टाइम में ये के चेहरे में हेल्पलेस ग्रेस दिखाई दे रही थी। तुम किसी से प्यार करो लेकिन किसी और तुम्हें प्यार ना करें, यह सच में काफी ज्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग होती है। हाँ एवर वैसे तो ये गुई को भी यह पता था कि उसकी फीलिंग से युहाओ को कुछ भी लेना देना नहीं है और ना ही युहाओ को उसकी फीलिंग से कुछ फर्क ही पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी ये गुई युहाओ के ही पीछे पड़ी थी। शायद युहाओ कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। जब से पहली बार युहाओ और यग मिली थी तो तब से ही युहाओ ने यग को अट्रैक्ट करके रखा था, इसलिए शायद वह युहाओ के अलावा दूसरे लड़के के बारे में सोच नहीं पाई। सच तो यही है कि यह गुई खुद को भी पता नहीं है कि उसने कितनी बार युहाओ के साथ की वन साइडेड लव से दूर जाने की कोशिश करा था, लेकिन फिर भी जितना भी वह दूर जाने की कोशिश करती थी, उसे यह पता चलता था कि उसकी दिल में युहाओ के लिए प्यार और भी ज्यादा गहरी होती थी। इसीलिए उसने युहाओ से दूर भागना बंद कर दिया था। अब यह गुई ही सोचती थी कि अगर मैं उसे प्यार करती हूँ तो भी ठीक है, इसे जाने दो। वैसे भी सेम टाइम में मैं उसे प्यार करते हुए कल्ट बैट कर रही हूँ। और गाइस, अगर बात किया जाए तो ये गुई की कोई भी फैमिलीज मेंबर नहीं थी और इसीलिए कोई भी लोग ये गुई को फोर्सफुली जबरदस्ती शादी करवाने वाले भी नहीं थे। इसलिए ये गुई ज्यादातर टाइम कल्टर में ही बिताती थी। टाइम टू टाइम युहाओ के बारे में सोचने से ही उसे काफी अच्छा महसूस होती थी, स्पेशली जब से युहाओ लौटा था। युहाओ को देखकर उसकी खुशी की ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे युहाओ को देखकर ही काफी ज्यादा ही खुशी मिलती थी। वैसे तो ये गुई को किसी भी चीज की इच्छा या उम्मीद नहीं थी, उसे ये चीजें रियल लाइफ सिचुएशन जैसे भी है, इसमें ही वो काफी ज्यादा ही सेटिस्फाइड है। और तो एक बार ये गुई ने खुद को भी पूछा था, लेकिन एंड में जाकर उसे स्पीचलेस होने की महसूस हुई थी। लेकिन अगर वह चाहती थी तो वह काफी लंबे टाइम पहले ही मूव ऑन हो चुकी होती। वैसे भी अगर बात किया जाए तो वंग कूर भी काफी टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग थी। इवन वंग क्यूर तो वांग डंगर से काफी ज्यादा ही बेटर भी थी। और तो वांग कूर और वांग डंगर दोनों ही एक दूसरे के जैसे ही दिखते थे, लेकिन फिर भी वांग कूर भी युहाओ की दिल में जगह बना नहीं पाई। एंड में जाकर उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया उसके लिए जिसने उसे कभी भी प्यार नहीं किया था। लेकिन आखिरकार मैंने क्या करा है? मैंने तो उसके लिए अभी तक कुछ भी नहीं करा है, इसलिए मैं अपने फीलिंग्स को दिल में ही छिपा कर रखने के अलावा कुछ भी कर नहीं सकती हूँ। शायद काफी लंबे समय के बाद इन फीलिंगलेस लड़का अपीयर होकर मेरे दिल में उसकी जगह को रिप्लेस कर ले। वैसे तो यह गुई को इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि युहाओ से भी आउटस्टैंडिंग पर्सन को ढूंढना सच में काफी ज्यादा ही चैलेंजिंग होती है। और गाइस, हमें युहाओ को दिखाया जाता है जिसे यह पता नहीं था कि यह गुई और नानक की मेंटली चेंज हो चुकी है। वो तो अभी भी आगे की तरफ रहा था और उसके चेहरे में एक फेंट स्माइल थी। वैसे भी युहाओ की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा ही स्ट्रांग था, इसलिए युहाओ ये अच्छी तरीके से फील कर सकता था कि तांग उटंग की आंखें युहाओ को ही पीछे से देख रही है। इसलिए युहाओ खुश होते हुए मन में कह रहा था कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं उस पर्सन को देख रहा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो पर्सन मुझे देख रही है जिसे मैं प्यार करता हूँ। यह दोनों ही चीजें मुझे काफी ज्यादा ही खुश करती है।
यह तो काफी अच्छा बात है कि डोंगर दोबारा से वापस आ गई है। तांग तंग जो युहाओं के पीछे उड़ रही थी वो पीछे से युहाओं को देख रही थी और वो युहाओं की फ्लाइंग टाइप सोल टूल को देखकर थोड़ा सा हैरान भी थी। उसे यह पता नहीं था कि युहाओं की फ्लाइंग टाइप सोल टूल इतना ज्यादा फैमिलियर क्यों है। वैसे तो युहाओं अभी शांत होकर चुपचाप आगे की तरफ उड़ रहा था, लेकिन फिर भी तांग उटंग को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि यह उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इसलिए तांग तंग अपने मन में सोचती है, क्या यह फेलो इतना ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुका है। अब इस चीज से कोई भी हैरानी नहीं होती है कि आखिर यह गर्ड लम के साथ क्यों कम्युनिकेट कर पाया था। वैसे तो यह लड़का काफी ज्यादा ही इम्प्रेसिव है, लेकिन बुरी बात तो यही है कि यह कोई अच्छा लड़का नहीं है। और गाइस, तांग उटंग ने यहाव को डोट ऑलरेडी बुरे इंसानों की कैटेगरी में डाल चुकी थी। जब से पहली बार युहाओं ने उसे हक करा था, अभी तक उसकी इम्प्रेशन युहाओं के लिए थोड़ा सा भी नहीं बदली थी। इसलिए वह युहाओं के बारे में यही सोचती थी कि युहाओं एक लुच्छा लफंगा है जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं, या तो वो ऐसा पागल इंसान है जो काफी ज्यादा ही स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। और इसी तरीके से सोचते हुए तांग उटंग भी धीरे धीरे करके युहाओं से इंटरेस्टेड होती ही जा रही थी और वो यहाँ के लिए थोड़ा सा क्यूरियस भी थी। तांग उटंग को ऐसा लगता था कि इस पर्सन के पास काफी सारे हिडन सीक्रेट्स हैं जिससे उसके साथ कुछ लेना देना है। वैसे भी अगर बात किया जाए तो तांग उटंग कूफ नहीं थी, वो काफी ज्यादा ही इंटेलिजेंट पर्सन थी। जब से वह पहली बार शरक अकेडमी में आई थी तो उसने तभी से यहाँ की नाम को सुन के रखी थी, क्योंकि सभी लोग तांग उटंग को देखकर यही कहते थे कि युहाओ और यह लड़की सच में काफी अच्छी कपल है। शुरुआत में तो तांग तंग को इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगा था और उसे भी यह अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि सेरेक अकेडमी के सभी लोग पागल हो चुके हैं। लेकिन ऐसे ही टाइम बीतते ही जाने के बाद भी सेम बातें सुनने के बाद तांग उटंग को भी यह फील होना शुरू हो गया था कि शायद कोई पक्का से ही मेरे जैसे दिखती होगी जो कि उस फेलो के साथ रिलेटेड थी। और तर वो लड़की उस फेलो के साथ काफी ज्यादा ही करीब भी थी। लेकिन क्या सच में कोई मेरे जैसा दिखाई देने वाली लड़की हो सकती है। जब युहाओ पहली बार सेरेक अकेडमी में आया था और उसने तांग उटंग को गले लगाया था तो तांग उटंग पूरी तरीके से हैरान हो गई थी, इसलिए उसने यहाव को पीटा भी था। वैसे तो तांग उटांग भी यह तो अच्छी तरीके से जानती थी कि उसके पास अच्छा टेम्पर नहीं है और अगर और कोई यहाँ के अलावा उसे गले लगाता तो शायद तांग तंग पक्का से ही उस पर्सन को पूरी तरीके से मार डालती, या तो तंग तंग उस पर्सन के साथ तब तक फाइट करती जब तक वो पर्सन जान से नहीं मारा जाता है। लेकिन जब वह पहली बार यहाँ से मिला था तो उसे युहाओं को जान से मारने की महसूस भी नहीं हुई थी और ना ही उसे युहाओं के ऊपर किलिंग इंटेंट फ्लास हुआ था। उतना प्राउड होने के बावजूद भी, या यह कहूँ कि पूरे गढ़ लम में राज करने वाली प्रिंसेस को कोई यूं ही आकर गले लगाए और उस पर्सन के ऊपर किलिंग इंटेंट भी ना हो, आखिर यह कैसे हो सकता है। जब तांग उटंग युहाओं के साथ लड़ाई कर रही थी तो उसकी दिल जोर जोर से धड़क रही थी। उसे यह तो पता नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन फिर भी उसकी दिल में उस फेलो के लिए कुछ और ही था। युहाओं को लफंगा इंसानों के कैटेगरी में रखने के बाद भी उसकी दिल युहाओं को देखकर अलग ही तरीके से रिएक्ट करती थी। शायद देखकर ऐसा लगता है कि सच में उन दोनों के बीच में कुछ गहरा कनेक्शन है, लेकिन फिर भी तांग उटांग को ये चीजें मानने में काफी ज्यादा ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि तांग उटांग की मेमोरीज में अभी तक युहाओं कभी भी अपीयर नहीं हुआ था। इसलिए यह तो नामुमकिन था कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। फिर तांग उटांग फोर्सफुली अपने सिर को दूसरे तरफ करती है और वो कहती है, अब मैं और ज्यादा उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, मुझे फ्यूचर में इस लड़के को इग्नोर करना होगा। तांग उटंग तो ऐसे ही सोच रही थी, लेकिन फिर भी इस मामले में वह कुछ भी कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी आंखें अपने आप ही युहाओं से कनेक्ट होती थी। और अगर अभी के टाइम में बात किया जाए तो अभी के टाइम में यहाव की टीम में सबसे ज्यादा कमजोर सोल मास्टर भी सोल एम्परर लेवल में था, इसलिए किसी को भी कंटिन्यूअसली आगे बढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। वो लोग लगातार 2 घंटे आगे बढ़ते हैं और इसके बाद युहाओ सभी लोगों को रेस्ट करने के लिए कहता है। वो लोग ऑलरेडी स्टार लो एम्पायर की बॉर्डर में आ चुके थे, अब उन्हें सिर्फ एक्स्ट्रा 2 घंटे ही आगे बढ़ने की जरूरत थी। उसके बाद वो लोग स्टार लो एम्पायर की वेस्टर्न रीजन में पहुंचने वाले थे। सभी लोग सुबह से ही आगे बढ़ रहे थे, इसलिए वो लोग भूखे भी हो गए थे, इसलिए सभी लोग अपने खाने को खाने लगते हैं। जूस और जियान नानान अभी अभी सोल सेस बने थे, इसलिए फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स के बिना उड़ना उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा था। जब कोई पर्सन सल सेस बनता है तो वो लोग अपने मार्शल सोल ट्रू बडी को अनलिस्ट कर सकते हैं,
जबकि इस तरफ यहाँ तंग उट के पास नहीं जाता, क्योंकि उसे यह भरोसा था कि इवन तांग उटंग ने मेमोरीज को भूल भी लिया है तो भी उसके पास अब डोंगर की पर्सनालिटी नहीं है। और ऐसे ही वह टाइम टू टाइम तांग उटंग की करीब जाने की कोशिश करा तो इससे बात और भी ज्यादा बिगड़ सकता था। उससे भी बढ़कर युहाओ उसके लिए ज्यादा चिंतित भी नहीं था, क्योंकि कुछ रीजंस के चलते उसे डोंगर की मेमोरीज को रिकवर करने के लिए काफी ज्यादा ही मजे आने लगा था। उसके दिल में काफी लंबे टाइम पहले ही यह डिसीजन आ चुका था कि अगर मैं डोंगर को अपने आप को याद दिला भी नहीं पाया तो भी मैं दोबारा से उसे मेरी प्यार में गिरा ही दूंगा। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन अब युहा दोबारा से तांग उटांग से दूर होने वाला नहीं था। वो तांग उटंग जहाँ पे भी जाने वाली थी वो भी उसे ही फॉलो करने वाला था और अभी के टाइम में युहाओं की प्रायोरिटी मिशन को फुलफिल करना था। इसीलिए युहाओ साइलेंटली अपने मन में सोचता है, क्या मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक को मेरी रियल आइडेंटिटी ऐसे ही रिवील कर दूं? यह तो अवॉइड करना मुश्किल है कि मैं वहाँ पे डाई लोली से जरूरी मिलूंगा। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि उस फेलो ने मुझे बेच दिया है या नहीं, क्या उस फेलो ने मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में छिपाया है या नहीं। शायद वो ऐसा नहीं करेगा। दाई लोली कोई भी इंसान नहीं है जिसे आसानी के साथ कंप्रोमाइज किया जा सके। मैं बस अभी यही उम्मीद करता हूँ कि व्हाइट टाइगर ड्यूक को मेरे बारे में पता ना चले। और गाइस, अभी के टाइम में युहाओ को थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल फील हो रहा था। पहले तो उसके पास अपने दिल की सारी बातें को बताने के लिए वांग डंगर थी, आखिर अब वो यह बातें किसे ही बता पाएगा। इसीलिए अब युहाओ सभी बर्डन को अपने दिल में ही ची पाता है और एक काफी बड़ा पेड़ के सामने जाकर रेस्ट करने लगता है। शायद अगर एल्डर जवान लॉ ने उसे ऑर्डर नहीं दिया होता तो युहाओ दोबारा से दाई लोली के पास जाकर जयन की पर्सनल बॉडीगार्ड बन के रह सकता था। लेकिन अभी एल्डर जवान ने यह बता चुका था कि अगर युहाओ ऐसा करता है तो वह टाइम की बर्बादी होगी। युहाओ को डायरेक्टली वार में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन काफी ज्यादा ही यूजफुल है। वैसे तो युहाओ ने ये चीजें कभी भी नहीं कहा था कि स्टार लो एम्पायर ने उसे कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी स्टार लो एम्पायर उसके घर था। फिर युहाओ अपने मन में सोचता है, मैं सिर्फ व्हाइट टाइगर ड्यूक को डायरेक्टली देखने के लिए ही जा रहा हूँ। वैसे भी उसे यह पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं सिर्फ वहाँ पर जाकर स्टलो एम्पायर की प्रॉब्लम उसको ही सॉल्व करूंगा और बाकी चीजें फ्यूचर में ही पता चलेगी। इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचते हुए युहाओ डीप थॉट में चले गया था। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वह काफी ज्यादा ही हैरान होता है, क्योंकि पिंक कलर्स की आंखें युहाओ को ही देख रही थी। फिर युहाओ एक स्माइल के साथ तांग उटंग की तरफ नोट करता है, जिसे देखकर तांग उटंग जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ती है और वह अपने खाना को फोर्सफुली चॉप करती है, जैसे कि वह किसी तरीके की मीट को खा रही हो। फिर युहाओ भी जल्दी से खाना खत्म करके प्रॉपर मेडिटेशन स्टेट में बैठकर कल्ट वेट करने लगता है और ऐसे ही सभी लोग 1 घंटे के लिए रेस्ट करते हैं और ऐसे ही सभी लोग जर्नी में निकलने के लिए सभी लोग दोबारा से 1 घंटे और कल्ट वेट करते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।